हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शायद आप सब लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा होगा मात्र 90 टॉपिक। ये फिजिक्स का क्वेश्चंस मैंने लिया है, सिलेक्ट किया है। ऑल फिजिक्स का निचोड़ है दोस्तों। आने वाले एग्जाम में जैसे कि प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। मैंने फिजिक्स को जो है एग्ज़ाम को देखते हुए मात्र 90 टॉपिक एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैंने निकाला, इसका निचोड़ निकाला ऑल फिजिक्स में से। ये जैसा कि जो है यहाँ पर मैंने आज टॉपिक ही लिखा है, कल इसका वीडियो भी अपलोड करेंगे। एक एक टॉपिक का आपके पास जो है वीडियो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने इतना गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आपने इतना नोट कर लिया, नोट करने के बाद आपने इसका प्रिपरेशन अच्छे से किया, तो इस बात यकीन करना कि जो है एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो हल्का मचा दोगे दोस्तों। क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है बहुत सोच समझ कर और जो है पेपर को ध्यान में रखते हुए ये सब मैंने जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। मात्र 90 टॉपिक्स है बस, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट क्या है, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। यहाँ पर लाइट ज़्यादा पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, ठीक है दोस्तों। और दूसरा नंबर क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। अर्थात यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों। अगर नहीं पढ़ा तो इसका वीडियो जाएगा कल से आपके पास, जो है वीडियो सारा का सारा टॉपिक का जितना है, एक एक टॉपिक का वीडियो आपके पास जाएगा दोस्तों। आप ध्यानपूर्वक उस पढ़ाई करिएगा बस। मैं गारंटी लेता हूँ जो है पेपर में बैठोगे 100% यहाँ से आप क्वेश्चन बनता हुआ देखोगे जरूर, ठीक है। यहाँ पे तीसरा नंबर जो है दोस्तों मैंने लिया है, विद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L, P इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इक्वल टू P होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, ठीक है। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉस का प्रमेय तो आता ही है, कहीं कहीं पे डाउट मत लेना, कहीं कहीं पे गॉस आता है, कहीं कहीं पे गॉस लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर गॉस कहीं कहीं पे लिखा रहता है, कहीं कहीं गॉस लिखा रहता है, कहीं पे गॉस लिखा रहता है। आप बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना। उसके बाद इसका अनुप्रयोग भी आता है, गॉस का अनुप्रयोग, इसको भी मैंने शामिल किया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है पांचवा टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है दोस्तों। इसको हम अक्षीय स्थित क्या होता है, निरक्षीय स्थित क्या होता है, उसकी तीव्रता क्या होता है, ये हम आपको निकालेंगे और एक एक वीडियो आपके पास जाता रहेगा, आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। छठवां पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ओम का नियम है। क्या है, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। ये है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं। और आठवां मैंने जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रखा है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक है। और गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय आपने पढ़ा होगा, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको प्रूफ, ये डेरिवेशन है दोस्तों, इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का आता है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी एक गॉस का अनुप्रयोग है, गॉस का अनुप्रयोग है, ठीक है दोस्तों। गॉस का अनुप्रयोग है, इसको हम बहुत ही अच्छा डिटेल में वीडियो बना के आपके पास देंगे, आप उसे कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये भी जो है गॉस का अनुप्रयोग ही है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित जो है समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। चैप्टर फर्स्ट से जो है मैंने यहाँ से इतना क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रखा है। कितना क्वेश्चन है टोटल, 11 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है दोस्तों, 11 क्वेश्चन है यहाँ, ये चैप्टर 1 से हैं, ठीक है। चैप्टर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। क्या है, 12 नंबर जो मैंने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रखा है, विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है, ये भी हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे दोस्तों। उसके बाद जो है 13 नंबर वाला जो मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये सब हम देखेंगे दोस्तों। और 14 नंबर जो है मैंने क्वेश्चन को लिखा है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आप जानते हो ना, एक जो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप जानते हो तीव्रता में एक जो है अक्षीय और एक निरक्षीय स्थिति को सिद्ध करना पड़ता है, और दूसरा एक अक्षीय और निरक्षीय विद्युत विभव पर जो है हमको निकालना पड़ता है। ये डेरिवेशन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में मैंने जो है अंतिम वाला क्वेश्चन जो 15 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पर विभव प्रवणता, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, विभव प्रवणता होता क्या है, उसके बाद सारा डिटेल में। ये 15 नंबर तक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है दोस्तों। इसके मैं साइड जाता हूँ, उसके बाद जो है आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिएगा। उसके बाद कल से इन सब का जो है इन सब का जो है एक एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसका वीडियो आपके पास डिटेल में वीडियो जाएगा आपको। ये 90 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है बस। आप जो है बस विश्वास के साथ धैर्य बनाकर बस पढ़ाई करिएगा, बस 90 टॉपिक आप जो है कंप्लीट करिएगा। गारंटी मैं देता हूँ एग्जाम में जब आप बैठोगे, यहाँ 90 क्वेश्चन, 90 जो टॉपिक बनेगा, 90 क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से जो है मैं यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ जरूर देखोगे एग्जाम में दोस्तों। मैं साइड जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे वाला टॉपिक देखिए, 14 नंबर जो टॉपिक है दोस्तों, वो है चालक की धारिता। चालक की धारिता यहाँ पर आपको सही से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, आपने चालक की धारिता जो पढ़ा होगा, C बराबर Q/V, ठीक है, C इक्वल टू Q/V, ठीक है। इसको हम प्रूफ करवाएंगे, कैसे बना, कहाँ से आया, ठीक है दोस्तों, ये सब हम आपको दिखाएंगे करके, ठीक है। यहाँ पर आप 15 नंबर जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, यहाँ पर संधारित्र की डिफिनेशन क्या है, संधारित्र होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद 16 नंबर टॉपिक संधारित्रों का संयोजन क्या होगा, संधारित्रों का संयोजन, इसके बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, आप लोग पता है विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर Q/T, आई धारा हो गया, Q क्या हो गया, आवेश हो गया, उसके बाद T क्या हो गया, समय हो गया, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। 18 नंबर ओम का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का बन जाता है दोस्तों। यहाँ पर ओम का नियम V इक्वल टू IR आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो आपको डिटेल में मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर विशिष्ट 19 नंबर जो है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है दोस्तों। उसका 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। 21 नंबर जो टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। उसके बाद किरचॉफ का नियम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किरचॉफ का नियम। उसके बाद व्हीट स्टोन सेतु, इसका हम फिगर बनाएंगे, फिर व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट कौन था, बायो-सेवर्ट का नियम क्या था, ये सब हम आपको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मार्क लगा लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स, 26 नंबर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 27 नंबर दिक्पात कोण क्या होता है, डिफिनेशन देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, दिक्पात कोण क्या होता है। 28 नंबर जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, जो है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने नियम दिया था, उसके नियम के बारे में जानेंगे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इन्होंने नियम दिया था, चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था, वो क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर 30 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है जो है, इसके बारे में। स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण, ठीक है दोस्तों, स्वप्रेरण। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है आपके जो है सामने, मीटर सेतु क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। उसके बाद 34 नंबर जो भंवर धाराएं के बारे में हम पढ़ेंगे, भंवर धाराएं क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका टॉपिक है, बाकी सारा का सारा एक एक टॉपिक का वीडियो आप लोगों के साथ जो है आप लोगों के पास जाएगा, अच्छे से आप लोग बस तैयारी करिएगा दोस्तों, ठीक है। आप हम साइड जाते हैं दोस्तों, ये सब जो है आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से जो है नोट कर लिया होगा इसे, जो है इसके बाद जो टॉपिक है 35 नंबर जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ।
विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ठीक है। इसमें निकालना है आपको एलसी परिपथ क्या होता है, एसी सॉरी अल्टरनेटिंग करंट, एसी परिपथ क्या होता है, एलआर परिपथ। ये दोस्तों आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एलआर परिपथ, ठीक है, एलआर परिपथ, ठीक है दोस्तों, एलआर परिपथ, ठीक है, एलआर परिपथ। उसके बाद फिर आपका दोस्तों यहाँ पर है एलसीआर परिपथ, ठीक है, एलसीआर परिपथ। उसके बाद में 36 नंबर जो है 36 नंबर जो है टॉपिक को लिया ट्रांसफार्मर। आप जानते हो ट्रांसफार्मर जो होता है आपके घर के आजू बाजू में लगा होगा, आप आसपास आप देख सकते हो। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप जो है ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन, यानी एक उपचयी एक अपचयी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल हम जो है बात करेंगे अपने वीडियो में। और उसके बाद फिर यहाँ पर 37 नंबर जो क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों वो विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो है। विद्युत जनित्र क्या होता है, डायनेमो क्या होता है, विद्युत जनित्र और डायनेमो में अंतर क्या होता है, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैक्सवेल का समीकरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो है आपके एग्जाम दृष्टि से, मैक्सवेल का समीकरण। उसके बाद ये है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, यानी मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया था, ठीक है दोस्तों। उसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसको ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रकाश चैप्टर से, ये है प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद फिर गोली दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध, यूवी तथा एफ में क्या संबंध है इसको हम देखेंगे। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, मैंने बोला था ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, इसके कितने गुण होते हैं उस गुण को भी मैं देखूंगा, प्रकाश का अपवर्तन का गुण क्या होता है वो भी देखेंगे। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम, इसको देखेंगे। 45 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद जो 46 नंबर आपका जो टॉपिक है प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध क्या है, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद प्रकाशिक माध्यम की जो है परिक्षेपण में वर्ण विक्षेपण क्षमता, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण में वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद 48 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका जो है गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोली दर्पण पर अपवर्तन का सूत्र किस प्रकार हम निकालते हैं दोस्तों उसको हम देखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो 49 नंबर जो आपका टॉपिक है दोस्तों वो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस जो होता है उसके लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। लेंस मेकर का सूत्र यहाँ से हम निकालेंगे, लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है दोस्तों इसको हम अच्छे से निकालेंगे, ठीक है। उसको जो है ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों आपको बहुत डिटेल में हम प्रोवाइड करेंगे, बस आपको क्या करना है इसको अच्छे से नोट करना है, टॉपिक वाइज जो है नोट कर लो। उसके बाद एक एक टॉपिक को सॉल्व कराते चलेंगे, आपके पास वीडियो जाएगा, एक एक टॉपिक उठाइएगा, उसके बाद अपने फेयर पे बनाते चलिए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए दोस्तों, इस पर एक एक टॉपिक एक एक सोल्यूशन, ठीक है, उसका सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 50 ना 50 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर विचलन कोण में संबंध क्या है, विचलन कोण क्या होता है दोस्तों, विचलन कोण में संबंध क्या है ये सब देखेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं साइड जाता हूँ और ये जो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। और जो है 51 नंबर जो पॉइंट है आपका लेंस की क्षमता, हमको लेंस की क्षमता को निकालना है, क्या होता है लेंस की क्षमता। उसके बाद लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, लेंस की जो फोकस दूरी है उससे हम न्यूटन का सूत्र को जो है निकालेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना क्या है दोस्तों यहाँ पर मानव नेत्र, मानव नेत्र जैसे आपने पढ़ा होगा, मानव नेत्र खोखले गोले की भांति होता है, इसका व्यास वगैरह उसमें होता है ना सब कुछ, इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सूक्ष्मदर्शी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, दूरदर्शी या दूरदर्शक क्या होता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं जो है विभेदन सीमा क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने तरंग सिद्धांत दिया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इन्होंने जो है एक तरंग का सिद्धांत दिया था, दूसरा द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत इन्होंने भी दिया था। उसके बाद प्रकाश में डापलर प्रभाव, प्रकाश में डापलर प्रभाव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर तरंगों के
परावर्तन की व्याख्या, तरंगों के परावर्तन की व्याख्या एक बार निकालना है, एक बार हमको ये जो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या को करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है, व्यतिकरण को हम जो है स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा व्यतिकरण का यंग का प्रयोग क्या होता है, इसको जो है उसके बाद फिर प्रिज्म के चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। प्रिज्म के चौड़ाई के लिए व्यंजक क्या होगा उसको हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे उसको जो है। उसके बाद फिर लास्ट में ये देखो 65 नंबर जो है कार्यफलन, कार्यफलन क्या होता है इसको हम देखेंगे। और बाकी ये जो है सिलेक्ट किए हुए जो टॉपिक हैं इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। उसके बाद एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक टॉपिक का वीडियो आपके पास जाएगा, उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप अभी तक के लिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसको जो है नोट कर लिया होगा। यहाँ पर ये वाला है प्रकाश का जो है विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है दोस्तों इसको देखना है। प्रकाश का विद्युत जो प्रभाव होता है उसको हमको देखना है, अच्छे से जो है पढ़ना है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या होता है उसको देखना। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने एक विद्युत समीकरण दिया था, इसके बारे में जानेंगे हम। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज, इन्होंने नाभिक की खोज इन्होंने बताया था जो है, इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था। देखो यहाँ पर लिखा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इन्होंने कौन सा परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, इन्होंने एक तरबूजे का परमाणु मॉडल जो है प्रस्तुत किया था। इसके बारे में डिटेल हम चर्चा करेंगे क्या है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, इस पर स्टार लगा लो, ये तो 100% है। ये देखो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हाइगे और उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, डिटेल में जानेंगे। नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। दोस्तों आपको मैंने बताया था जो है फर्स्ट टाइम में ही जो है मैंने बताया था मात्र 90 टॉपिक, ये मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके उसके बाद ही मैंने 90 टॉपिक को रखा है दोस्तों। पूरे फिजिक्स का निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है दोस्तों, 90 टॉपिक्स, इन्हीं में से क्वेश्चन को बनेगा, इन्हीं में से क्वेश्चन, संभवतः यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे बाहर कहाँ आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप जो है आपके पास जो क्वेश्चंस बैंक होंगे उसमें उठा के आप देख लो, काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हुए, काफ़ी बार यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, और अब एक साल अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, कम से कम अगर आप चाहते हो तो लगभग 90 टॉपिक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप एक महीने में 1 मंथ में इसको 100% क्लियर कर सकते हो। ठीक है, 90 टॉपिक मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना हौसला रखो। उसके कहते हैं ना कि जो है, कहते हैं ना कि देर लगेगी मगर सही होगा, जो सोचा है बिल्कुल वही होगा, दिन बुरे हैं ज़िंदगी नहीं। ठीक है, तो हौसला रखो और अपने काम को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है बहुत ही इजी है, लगभग सारा का सारा डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे और शॉर्ट ट्रिक के मेथड से बनाएंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। ठीक है, बढ़िया से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, और आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। पहले आप टॉपिक बनाइएगा, सारा टॉपिक को लिखिएगा, फिर एक एक टॉपिक लिखो, इसका आंसर लिखो, उसके बाद रिवीजन करो उसको। लगभग 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे, 1 महीना आप रिवीजन भी कर लोगे। 90 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है बस। आप 90 टॉपिक अगर कंप्लीट कर लिए तो 100% देख लेना, एग्जाम में जब जाओगे यहीं से क्वेश्चन बनता हुआ पाओगे मेरे दोस्त। ठीक है, बस ये जो है उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास जो है आज की काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 1 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।